फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 13वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और मुहूर्त का समय नज़दीक आ जाता है। पंडित जी अपनी तैयारियां पूरी करके नीरो को बुलाते हैं। शैलेंद्र जी दूल्हे के आने पर जो रस्में होती हैं उन्हें पूरी करते हैं। उसके बाद पंडित जी बाकी की विधि करते हैं और आगे की विधि के लिए दुल्हन को बुलाने को कहते हैं। नील जाकर वंदना को ढूंढने लगता है ताकि उसे कह सके कि पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा है। अभी वो आधी सीढ़ियां ही चढ़ा होता है कि वो देखता है कि सेम ड्रेस पहने 5 लड़कियां मंडप में आ चुकी हैं। उसके साथ बाकी सब भी ये देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उनमें से सब एक जैसी ही लग रही थी। सेम ज्वेलरी, सेम ड्रेस, कहीं से कहीं तक उनमें कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। आदित्य, ये सब क्या हो रहा है? भाभी कौन सी है इनमें? जीजू, हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से सुहाना जी कौन सी है। एक तो सब एक जैसी लग रही हैं, परफेक्ट एक जैसी तैयार। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है कि कैसे पहचाने कि सुहाना कौन है। तभी उनके पीछे से आकाश निकल के आता है। आकाश, बिग ब्रो, इनमें से भाभी को पहचानिए तभी आपकी शादी हो पाएगी, वरना आज बिना शादी के रहना पड़ेगा आपको। मीरो, अब ये क्या बात हुई यार? ऐसे कैसे पहचानूं कि इनमें से मेरी वाली कौन है? ये सब एक ही जैसी है। आदित्य, बेटा, मेरी वाली कहने से भाभी तेरी नहीं हो जाएगी। उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। भाभी जैसी बीबी पाने के लिए थोड़ी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। मीरो, भाई, मैं जिंदगी भर की तपस्या के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका फल तो निश्चित हो। यहाँ तो कहा जा रहा है गलत ऑप्शन चुनने पर दूसरा मौका ही नहीं दिया जाएगा। आकाश भाई, अगर भाभी चाहिए तो थोड़ी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे थोड़ी हमारी भाभी मिल जाएगी। वैसे अगर आप कहो तो एक हिंट दे सकता हूँ आपको, पर उसका भी चार्ज लगेगा। नीरो, चैंप, आज के दिन तू अंबानी बनने के लिए कमर कसकर बैठा है। अपने भाभी के चमचे सारी नीत यहीं दिखा लेना। आम दाम धन दंड भेद, आज तो तेरी चांदी है। चल बेटा, बता दे क्या चाहिए। आकाश, मुझे मेरी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। आदित्य और जीजू, नीरो नहीं, इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अभी 18 प्लस भी नहीं है और बाइक चाहिए इसे। तेरी शादी मैं करवाऊंगा, लेकिन तू इसकी उलझुल बातें मत मानना। आकाश भाई, आप डिसाइड कर लो। टाइम है आपके पास, घड़ी देखते हुए सिर्फ 5 मिनट का। कुछ भी डिसाइड करने से पहले बस ये याद रखना कि आपने प्रॉमिस किया है। आपकी शादी ना हुई तो आदित्य भाई और जीजू का क्या जाएगा? जीजू को तो उनकी स्पेशल वन कब की मिल चुकी है और आदित्य भाई के भी नुकसान आपका ही है। नीरव, चल मानी तेरी बात, तुझे बाइक मिल जाएगी। आकाश खुश होते हुए, आप बेस्ट ब्रदर हो नीरव भाई। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ मौजूद दुल्हनों में से सबने सिर्फ चुन्नी सेम हो रही है, बाकी ड्रेस अलग है। अब आगे आपका प्रॉब्लम है। चलो अब मेरी बाइक की पेमेंट करो। नीरव खुश होते हुए आकाश के गालों को प्यार से थपथपाते हुए बोला, बेटा जी, तुमसे पूरे 6 साल बड़े हैं और तुम्हें लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? मैंने प्रॉमिस किया है बाइक दिलाऊंगा। कब दिलाऊंगा ये प्रॉमिस नहीं किया है। अब पहले 18 प्लस हो जाओ, तब चल के तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा बाइक लाएंगे। जीजू और आदित्य, वाह मेरे शेर, कतई चाणक्य बुद्धि हो गया है तू। नीरव ने उनकी ओर देखकर स्माइल किया। आकाश भाई, ये चीटिंग है। नीरव, अच्छा, तो तूने जो किया वो क्या था? आप शांति से खड़ा रहे और तुझे तेरी भाभी को ढूंढने दे। वैसे भी मुश्किल से एक हिंट तो मिला है। नीरो ये कहकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी खुशी तब गायब हो गई जब उसने उन सब की ओर देखा। सबने सर से लेकर पैर तक खुद को चुनरी से कुछ ऐसे कवर किया था कि उनकी कोई ड्रेस ही न देख पाए। बेचारे नीरो को ऐसे देखकर सबको हंसी आ रही थी। आकाश, लीजिए, यही अंजाम होता है अपने छोटे भाई से चीटिंग करने का। अब तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। तभी नीरो ने आंखें बंद की और कुछ याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया, उसने सुहाना को एक ब्रेसलेट दी थी जो उसने हाथों में पहनी थी। नीरो के लिए ये बेहद मददगार था। वो एक तरफ से सबके हाथ देखने लगा। हालांकि सुहाना ने खुद को पूरा कवर किया था, बट वो ब्रेसलेट उसे दिख गया। नीरो जानबूझकर थोड़ा आगे बढ़ गया तो सुहाना को थोड़ी टेंशन में आ गई। उसे लगा कि अगर नीरो ने
उसे नहीं पहचाना तो इस चक्कर में वो बाकियों से आगे आ गई। ये नीरो के लिए काफ़ी था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसके सर से दुपट्टा हटा दिया। सब देखते ही रह गए। सुहाना ने हाई वर्क में रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना था। उसके साथ जाल वर्क वाला दुपट्टा ओढ़ा था। उसके दुपट्टे पर सबसे हाईलाइटेड फीचर था कि उसके दुपट्टे पर नीरो और उसका नाम लिखा था। वही लहंगे पर महीन दबका एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। लहंगे के साथ सुहाना ने हाई ज्वेलरी पहनी थी जो उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रही थी। नीरो ने सुहाना का हाथ पकड़ा और उसे मंडप तक ले गया, लेकिन बाकी सभी लड़कियां वहीं खड़ी थी। तो नील बोला, अब बाकी लोग भी अपनी वाली को ढूंढ करके ले जाएं। जीजू आगे आए और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के उनमें से एक का हाथ पकड़ लिया। तो आकाश बोल पड़ा, जीजू आप ऐसे ही किसी का भी हाथ नहीं पकड़ सकते। जीजू, अरे छोटे साले साहब, देख तो लीजिए, आपके दी का ही हाथ पकड़ा है हमने। नूरजहां के हाथों को थामने के लिए हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबको लग रहा था जीजू ने किसी और का ही हाथ पकड़ लिया है, लेकिन चुनरी हटाने के बाद पता चला कि वो बन्ना दी ही थी। सब शांतनु जीजू की दाद देने लगे। अभी वो वहां 3 लड़कियां खड़ी थी। ये देख लक्ष्य ने कहा, अब आप लोग भी अपना घूंघट उठा ही लीजिए, वरना पूरी शादी निकल जानी है। उसके ये कहने पर भी सिमरन, उदित की फ्रेंड, और माही, सुहाना और उदित की मासी की लड़की, दोनों ने अपना घूंघट नहीं उठाया। ना ही उदित ने अभी अपना घूंघट उठाया। वो सोच ही रही थी बाकियों की तरह आदित्य ये करे। आदित्य भी खुशी खुशी उसका घूंघट उठाने के लिए बढ़ता है। तभी लक्ष्य ने सामने से आकर उसका घूंघट उठा दिया और उदित का हाथ पकड़ लिया। उसके इस अचानक मूव से उदित को कुछ समझ नहीं आया। वह आदित्य की ओर देखने लगी। यह आदित्य के लिए बेहद बड़ी बात थी, क्योंकि ये सबके लिए भले से ये एक नॉर्मल रस्म थी, लेकिन आदित्य के लिए सबके सामने उदित को अपना प्यार बताने का मौका था। लक्ष्य ने अचानक में जैसे उसके प्यार को अपना कहने का मौका छीन लिया था। वो लक्ष्य को कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़कर अपने कमरे में चला जाता है। उदित ये देखती है तो समझ जाती है कि लक्ष्य के घूंघट उठाने और उसका हाथ पकड़ने की वजह से आदित्य गुस्सा हो गया है। वो भी जल्दी से भागकर उसके पीछे जाती है। दोनों को ऐसे जाते देख लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आता। उसे आदित्य का चेहरा पढ़ना आता था और इस वक्त आदित्य बेहद गुस्से में था। लक्ष्य जीजू से, भाई ये आदि को क्या हुआ और उदित जी उनके पीछे ऐसे क्यों गई? जीजू आदित्य का चेहरा देखकर सारा माजरा समझ गए चुके थे। वो लक्ष्य को रोकना चाहते थे, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। जीजू, कुछ नहीं, हो सकता है साले साहब का कोई काम होगा ऑफिस का। उदित जी उनकी सेक्रेटरी है तो वो उनकी ज़रूरत होगी। साले साहब को तुम उनकी फिक्र छोड़ो, उदित जी को आदि को संभालना आता है, तुम तो शादी एंजॉय करो। जीजू ने लक्ष्य की आंखों में उदित के लिए जो अपनापन देखा था, वो साफ साफ दावा कर रहा था कि लक्ष्य का झुकाव उदित की तरफ बढ़ रहा है। जीजू नहीं चाहते थे कि लक्ष्य का दिल टूटे, क्योंकि उदित की तरफ लक्ष्य का झुकाव उदित और आदित्य के रिश्ते के लिए सही नहीं था। इसलिए वो उसे बताना चाहते थे उदित और आदित्य के बारे में, लेकिन ना ये मौका सही था, ना टाइम मिल रहा था। तो अभी के लिए उन्होंने बात को घुमा दिया। लक्ष्य, हाँ वो तो सही है, लेकिन आदि बाद में भी तो अपना काम कर सकता था। जीजू, बेटा अभी तुम शादी एंजॉय करो, साले साहब आ जाएंगे थोड़ी देर में। वैसे भी उनकी जान से प्यारे भाई की शादी है, वो इसे थोड़े मिस करेंगे। जीजू ने लक्ष्य को समझा तो दिया, पर खुद मन ही मन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आदित्य ज़्यादा गुस्सा ना हो, क्योंकि उसका गुस्सा कितना बुरा हो सकता है ये हर कोई जानता था। उसका गुस्सा तब और भी भयंकर होता है जब उसके किसी अपने पर हक दिखाता है। आदित्य पैर पटकता हुआ अपने कमरे में आया। उसने अपने कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से बंद किया। अगर उदित उसके थोड़े और पास होती तो दरवाजे के बीच में आ जाती। उदित, आदित्य जी सुनिए, क्या हुआ है आपको? आदित्य, उदित अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तुम जा सकती हो यहाँ से। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उदित, हर काम आपकी मर्जी से नहीं हो सकता ना, कि जब आप चाहें तभी हम आपसे बात करें और जब आप कहें तब ना करें। हम आपके लिए हैं क्या, इंसान या रोबोट? आदित्य गुस्से में तो था ही। जब उदित ने यह बोला तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो उदित के करीब आया और उसके कंधों को जोर से पकड़कर, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे पास मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है, लेकिन औरों को रेडी होने की एडवाइस देने का पूरा टाइम है। उनका स्वागत फूलों से करने के लिए तुम बिल्कुल भी फ्री थी। वैसे तो पूरी टाइम घूंघट डाले खड़ी थी, तो थोड़ा और वेट कर लेती, लेकिन नहीं,
तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हें 4 आंखें देख रही हैं। इम्पोर्टेंस किसे अच्छी नहीं लगती। पहले नील और अब ये लच। हर किसी को तुम ही क्यों चाहिए? क्या दुनिया में और कोई लड़की नहीं बची? और तुम भी उसका हाथ पकड़े खड़ी थी, उसका हाथ झटक नहीं सकती थी? ऐसे चुप रहकर तुम क्या उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रही हो? बोलो। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम सिर्फ और सिर्फ आदित्य राय सिंघानिया की हूँ। कोई कितना भी देखे तुम्हें पा नहीं सकता। तुम्हें मुझसे कोई और तो क्या, तुम खुद भी अलग नहीं कर पाओगी। इसलिए जाकर सीधे से लक्ष्य के मन में बढ़ रही गलतफहमियों को मिटाओ। उसके बाद मुझे अपनी ये शक्ल दिखाना। आदित्य ने अपने मन की बात उदित को बता तो दी, लेकिन वो ये भूल गया कि इनके बीच में उसने कुछ गलत शब्द भी बोल दिए हैं। ऊपर से उसने उदित के कंधों को इतनी जोर से पकड़ा था कि उस पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। उसके इस तरह से पकड़ने की वजह से उदित को दर्द भी हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य ने जब उदित के आंसुओं को देखा तो उसने उसके कंधों को छोड़ दिया और अपने हाथों को जोर से सामने के कांच पर दे मारा, जिसे कांच तो टूट ही गया, साथ में उसके हाथ में चोट भी लग गई। उदित ने उसके हाथ को देखना चाहा तो आदित्य ने उसे झटक दिया और वहां से जाने के लिए कहा। उदित से जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने भरी आंखों से गुस्से में आदित्य को पहले बेड पर बिठाया, फिर फर्स्ट एड लाकर उसके हाथों से ब्लड साफ करके उस पर पट्टी बांधी। इस दौरान उदित बिल्कुल चुप थी। आदित्य उदित के चेहरे को देख रहा था, जिस पर कोई भाव नहीं था। पट्टी करते वक्त आदित्य का ध्यान उदित के कंधे पर गया, जहां उसने थोड़ी देर पकड़ा था। उदित का पूरा कंधा नीला पड़ गया था। आदित्य ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उदित ने उसका हाथ झटक दिया। पट्टी बांधने के बाद जब उदित वहां से जाने लगी तो आदित्य ने उसे रोकना चाहा, पर उदित नहीं रुकी। आदित्य ने पीछे से उसे खींचा और उसकी कमर को अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की सिटकनी लगाकर बंद कर दिया। आदित्य के ऐसे पकड़ने की वजह से उदित कमजोर पड़ने लगी थी। फिर भी उसने अपनी आंखों को बंद करके पूरी हिम्मत इकट्ठी करके कहा, हमें बाहर जाना है, दरवाजा खोलिए। उसकी आंखों के आंसू आदित्य के हाथों पर आ गिरे। आदित्य ने उसे देखा तो उसे और जोर से पकड़ लिया और बोला, मैंने इतना कुछ कहा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सारी बातों को सुनकर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? उदित, हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हम आपके बिना सर पैर की बातों का कोई जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर कसे आदित्य के आपस में बंधे हाथों को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदित्य ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोला, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। आदित्य के इतने करीब होने की वजह से उदित चाह कर भी खुद को समेट नहीं पा रही थी। उसने कहा, पर हम फिर भी नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त आपको भी नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए और आपका दिमाग काम करने लग जाए तो जो पूछना होगा पूछना। आदित्य, मैं गुस्से में था, लेकिन अब तुम्हारे आंसुओं ने मेरे गुस्से को ख़त्म कर दिया है। सारी बातों को छोड़ दो, बस इतना बता दो, लक्ष्य तुम्हारे इतना क्लोज क्यों हो रहा है, और ये जानते हुए भी तुम उसे इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रही हो? उदित, आपको पहले सवाल का जवाब आपको बेहतर तरीके से पता होगा, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। दूसरे सवाल का जवाब हम दे देते हैं। हम उन्हें इसलिए अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो इस घर के किसी भी रिश्ते से पहले वो एक अच्छे इंसान है। वो आप जैसे हम पर बेवजह गुस्सा नहीं कर रहे हैं और उन्हें पता है कि कहाँ शक करना चाहिए और कहाँ नहीं। आदित्य, पर मैंने कब शक किया तुम पर? और क्या वो दिन मैं तुम्हारे लिए इतना स्पेशल हो गया कि तुम उसका कंपैरिजन मुझसे कर रही हो? उदित अपने हाथों की ओर इशारा करके, अब भी आप शक ही कर रहे हैं? और अगर सपोर्ट चाहिए तो ये रहे, हमारे कंधों का ये नीलापन इस बात का गवाह है कि गुस्से में आप कुछ भी करने से पहले नहीं सोचते हैं। उदित की बात का इस बार आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। उदित, रहने दीजिए, आपको जब हम पर यकीन ही नहीं है तो हमें भी ऐसे प्यार की जरूरत नहीं है। इस शादी के बाद ही हम आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लखनऊ चले जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो हम पर सिर्फ इसलिए शक करे क्योंकि हम उसके किसी दोस्त से अच्छे से बात करते हैं या उनका कोई दोस्त गलती से हमारा हाथ पकड़ लेता है। अब हमें छोड़िए और जाने दीजिए। आदित्य, ना तुम यहाँ से कहीं जा रही हो, ना शादी के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा, और अगर चली भी गई तो मैं लखनऊ तक आ जाऊंगा। उदित, हम कोई डील या प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप जिद करके पाले।
हम उदित मिश्रा हैं, जिसके लिए सिर्फ सच्चा प्यार मायने रखता है। अगर आपने हमें ज़्यादा परेशान किया तो हम भी माँ पापा के पास चले जाएंगे हमेशा के लिए। तब आपका गुस्सा और ये शक तीनों साथ में खुशी खुशी रहिएगा। ये कहकर उदित ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुप हो गई। गुस्से और दर्द के कारण उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि आदित्य ने उसे छोड़ दिया है। उसने अपने मन को मजबूत किया और जाने के लिए कदम बढ़ाने की वाली थी कि उसे अपने पैरों पर आंसू के गिरने का आभास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने आदित्य उसके पैरों के पास बैठा रो रहा था। पहले तो उदित ने कोई रिएक्ट नहीं किया, पर जब 5 मिनट तक आदित्य वैसे ही बैठा रहा तो उदित झुकी और उसे उठाकर उसके आंसुओं को अपनी चुनरी से साफ करके बोली, जब गुस्सा करने के बाद आप इतने दुखी होते हैं तो ऐसा कुछ बोलते ही क्यों हैं? इतना गुस्सा ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं हम तो हमेशा आपके पास ही रहेंगे, तो भी इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि खुद को भी तकलीफ हो और बाकियों को भी। आपको क्या हम उन लड़कियों में से लगते हैं जिनका प्यार बदलता रहता है? मिस्टर मास्टर सुंघानिया, मैं वन मैन वूमेन हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ आप ही रहेंगे। आपके अलावा इस दिल में और कोई नहीं आ सकता है। आदि जानता हूँ, लेकिन डर लगता है इस किस्मत से। ये हमेशा मुझसे मेरे अपनों को छीन लेती है। मेरे हर उस रिश्ते को ये मुझसे दूर कर देती है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। लक्ष्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पता नहीं कैसे मैंने उस पर शक कर लिया। और तुम्हारे बिना तो मैं जीने का भी नहीं सोच सकता। लेकिन देखो, इस गुस्से और इनसिक्योरिटी में तुम्हें ही नुकसान पहुंचा दिया। आदित्य की आंखों में अब भी आंसू थे। उदित, कोई बात नहीं, हम जानते हैं हमारे मास्टर सिंघानिया दिल के बुरे नहीं है, बस जबान पर उनका बस नहीं रहता। आदित्य, नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ, हमेशा गुस्से में अपनों को दर्द देता हूँ। अभी तक दी को बात बात पे हर्ट कर देता था, पर अब तुम्हें सच कहा तुमने। तुम मुझे छोड़ ही दो। शायद मेरे साथ रहते हुए तुम्हें हमेशा मेरे इसी बिहेवियर को झेलना पड़े। शायद मैं चाह कर भी कभी अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाऊँ। उदित, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको छोड़कर जाने का मतलब है जीना छोड़ना। और अभी हमारी उम्र ही क्या है? हमें लगता है हम भी आपके गुस्से का असर पड़ने लगा है। आदित्य, तुम हर बार ऐसा करती हो, मेरी हर गलती को इग्नोर कर देती हो, इसलिए मैं तुम्हें हर बार हर्ट कर देता हूँ। उदित, बस कीजिए आदि, आप ये सब बोलना। हम कह रहे हैं ना, बस कीजिए। उदित उसे बार बार रोकती है, पर आदित्य बोलते ही जाता है तो उदित आदित्य के होठों पर अपनी उंगली रख देती है। उदित, चुप, एकदम चुप। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। आप कहेंगे तब भी नहीं, इसलिए अब ये सब बोलना बंद कर दीजिए। उदित के कहने पर आदित्य उदित को गले लगा लेता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही गले लगे रहते हैं। उदित आदित्य के बालों में हाथ फेरती हुई कहती है, आपसे ज़्यादा आपके इस गुस्से से प्यार है हमें, क्योंकि हर किसी को इतना पजेसिव हम सफ़र नहीं मिलता है। आपका गुस्सा ही है जो मुझे लोगों को कुछ भी कहने से बचा लेता है। आपका गुस्सा उन्हें मेरे नज़दीक आने से पहले ही डरा देता है। वो वापस आदित्य को गले लगा लेती है। वो समय ही ऐसा था कि आदित्य खुद को रोक नहीं पाता है। आदित्य उदित की गर्दन पर किस करता है। आदित्य के होठ जब उदित के जिस्म को छूते हुए तो उदित वहीं सुन्न हो जाती है। आदित्य उदित के गले को चूमते हुए उसके गालों को भी चूम लेता है, फिर उसकी आंखों पर। आज उदित ना तो आदित्य को रोक रही थी, ना रोकना चाहती थी। आज जो डर उसने आदित्य की आंखों में खुद को खोने के लिए देखा था, वो उसे आदित्य को रोकने नहीं दे रहा था। वो खुद आदित्य के साथ इस लम्हे को जीना चाहती थी। आदित्य ने उदित के होठों पर अपने होठों को रख दिया। दोनों की आंखें बंद थी। आज उदित ने खुद को आदित्य को सौंप दिया था, पर दोनों अपनी मर्यादा जानते थे। लगभग 15 सेकंड के बाद आदित्य ने आंखें खोली तो वो उदित से दूर हट गया। उदित आंखें बंद किए वहीं खड़ी रही। आदित्य, सॉरी उदित, मैं ये नहीं चाहता था। आई एम रियली सॉरी। उदित आदित्य के पास आई और वापस उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद वो गेट की तरफ मुड़ी और कहा, अब आपको यकीन है ना कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? अब नीचे चलिए। आज दी जीजू का बहुत स्पेशल डे है और हम इसे मिस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं आप हमारे हाथों को थाम कर इन रस्मों को साथ में देखें। आप करेंगे ये हमारे लिए? आदित्य पीछे से गले लगकर, जरूर करूँगा, क्योंकि मैं भी सबको दिखाना चाहता हूँ कि आदित्य राय सिंघानिया की होने वाली वाइफ कितनी प्यारी और इंटेलिजेंट है। उदित अपने हाथों को पीछे करके आदित्य के गालों को छूते हुए बोली, अच्छा जी, आपकी वाइफ? आदित्य,
आदित्य, जाना मेरी वाइफ, मैं कल ही भाभी के आने के बाद सबसे अपनी शादी की बात करूँगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उदित पीछे मुड़ते हुए, सच में आप ऐसा करने वाले हैं? आदित्य, हाँ सच में। तुम्हें खुद से दूर रखना रिस्की होते जा रहा है। आदित्य ने उदित की नाक में अपनी नाक टच करते हुए कहा। तभी आदित्य को कुछ याद आया। आदित्य, उदित सुनो। उदित, हाँ। आदित्य, तुम आज ये पहनना शादी में। मैं लाया था, बट सुबह से ये सब हो रहा था तो मैं भूल गया। अभी सोचा कि सबसे सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर हक से लेकर आऊँगा, तो लच भाई साहब ने सारा मामला खराब कर दिया। उदित, आप लच जी को बेवजह बुरा भला कह रहे हैं। भूलिए मत, आज जो हुआ उन्हीं की वजह से हुआ है। हम तो कह रहे हैं अभी शादी की बात करनी जरूरी नहीं है। हो सकता है कल कोई और हमारे नज़दीक आ गया तो ये वाला इंसिडेंट दोबारा हो सकता है। आदित्य उसे अपने करीब खींचकर, जी नहीं, जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो मैंने आज जो किया वो कभी भी कर सकता हूँ, समझी मेरी पागल। उसने अपना सर उदित के सर से टच किया और बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम इसे पहन कर आ जाओ। आदित्य के जाने के बाद उदित खुद को आईने में देखकर थोड़ी देर पहले हुई चीज़ों को याद करके अकेले में ही शर्मा जाती है। उदित आदित्य का लाया लहंगा पहनती है। पीच कलर का खूबसूरत पर्ल वाइट एम्ब्रॉयडरी लहंगा, नेट दुपट्टा जिस पर फ्लोरल बॉर्डर था, साथ में मांग टीका, खुले बालों के साथ कत्थई आंखों में मस्कारा, होठों पर रेड लिपस्टिक। वैसे तो उदित सिंपल लुक में भी काफ़ी खूबसूरत लगती थी, पर आज तो वो कयामत ही लग रही थी। उदित तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आने लगती है तो ना चाहते हुए भी शादी में शामिल हुए हर शख्स की नज़र उसी पर आकर ठहर जाती है। नील और लच उसे देखने में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि जीजू उनके बगल में ही खड़े हैं। नील, कितनी प्यारी लग रही है उदित जी। लच, सच कहा भाई तूने, बाय गॉड प्यार हो जाएगा इनसे आज तो। नील, वो तो इस जन्म में इम्पॉसिबल है। लच चौंकते हुए, लेकिन वो क्यों? नील, क्योंकि इस जन्म में तो वो और किसी की है। तू नेक्स्ट जन्म का ट्राई कर ले। लेकिन जिससे ये प्यार करती है उसने तो इनके हर जन्म की बुकिंग कर रखी है। लच के लिए ये बात शॉकिंग थी। उसने नील की ओर देखकर कहा, पर वो है कौन? उसके इस सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उदित जैसे ही आखिरी सीढ़ी आई, आदित्य ने आगे आकर उसका हाथ थाम लिया। जीजू और नील साथ में, वो देख लो, परफेक्ट जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर। उन दोनों की बातें सुनकर और उदित का हाथ आदित्य के हाथों में देख लच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हर किसी से उसे छिपा लेता है, लेकिन जीजू उसके आंसुओं को देख लेते हैं। लच के आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। उसे जाते देख जीजू कहते हैं, लच कहाँ जा रहा है? जयमाल बस होने ही वाला है। लच नजरें छिपाते हुए, भाई एक कॉल आ रही है, बड़ी देर से, आता हूँ रिसीव करके। लच बाहर आकर रोने लगता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। लच अपने आंसू साफ करके पीछे मुड़ता है तो देखता है पीछे जीजू खड़े हैं। लच, भाई आप यहाँ क्यों आ गए? वो मैं बस आ ही रहा था। भाभी और बाकी के लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। आखिर इस फैमिली के फेवरेट पर्सन जो ठहरे आप। लच अपनी आंखों को छिपाने की नाकाम कोशिश करता है और जबरदस्ती मुस्कुराने का नाटक करता है। जीजू उसकी आंखों के नीचे बहे आंसुओं को अपनी उंगली के नोक पर देखते हुए बोली, इतना भी अंधेरा नहीं है कि मैं तेरे आंसू और मुस्कुराहट के बीच का फर्क न समझ सकूं। और तू अभी इतना बड़ा लॉयर भी नहीं है कि मुझसे झूठ बोल सके। मैं तेरी आंखें अच्छे से पढ़ सकता हूँ। लक्ष्य शांतनु को गले लगाकर रोने लगता है। भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे उदित से प्यार हो गया। पर ये गलत है भाई, मैं आदि के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। कितने टाइम बाद मैंने उसे खुश देखा है, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए हम सब तरस जाते थे। आज इसके चेहरे पर उदित जी की वजह से हर वक्त मुस्कान रहती है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उदित आदि से प्यार करती है, वरना ऐसी कोई फीलिंग मैं आने ही नहीं देता अपने मन में। शांतनु, कोई नहीं भाई, होता है कभी कभी। हम किसी को देखते हैं और वो और उसकी आदतें हमें इतनी अच्छी लगने लगती है कि हम उसे प्यार समझने लगते हैं। ये हमारे बस में नहीं होता है। उदित जी बहुत प्यारी हैं और इसलिए हर कोई उन्हें पसंद करने लगता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कई बार लोग अफेक्शन को प्यार समझकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं और फिर अपना सब कुछ खो देते हैं। पर बेस्ट ये है तुम सही और गलत के फ़र्क को जानते हो।
हमने जब तुम्हारी आंखों में चमक देखी थी तभी से ये तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन हमें डर था कि सच जानने के बाद कहीं तुम भी टिया की तरह आदित्य के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ ना लो। जीजू कहते कहते रुक जाते हैं। लच, टिया की तरह मतलब भाई क्या किया टिया ने आदित्य के साथ? जीजू लच को वो सब बताते हैं जो टिया ने उदित के साथ किया था। ये सुनकर लच का खून खौल जाता है, पर वो अभी शांतनु को ये नहीं बताता है कि उसने टिया को बेल दिलवाई है। लच, भाई आप अंदर चलिए, मैं आता हूँ एक कॉल करके। शांतनु, जीजू। लच, तू ठीक है ना? लच, ऑफ कोर्स भाई, और आदि के लिए खुश भी। वैसे भी आपका भाई इतना हैंडसम है, उसे तो कोई भी मिल जाएगी। उदित जी आदि के लिए बेस्ट है। शांतनु, पागल, जल्दी आ। शांतनु के जाने के बाद लच किसी को कॉल करता है और टिया के बारे में जानकारी लाने के लिए कहता है, जैसे वो अभी कहाँ है या क्या कर रही है। लच, उसकी हर हरकत पर नज़र रखो, क्योंकि उसने मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया है। लच अपने दुश्मन को माफ़ कर सकता है, लेकिन दगा देने वाले दोस्त को कभी नहीं माफ़ कर सकता है। जैसा कि भाई ने बताया है और मैं टिया को जानता हूँ, वो उदित जी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश फिर करेगी। दूसरी बात, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली आदित्य को। तुम ऐसा करने वाले हो जो किसी को पता ना चले। पीछे से आवाज़ आती है। लच पीछे मुड़ के देखता है। वहाँ अंधेरा होने की वजह से उसे चेहरा तो दिखाई नहीं देता, पर इतना पता चलता है कि वो लड़की अपने लहंगे की वजह से बहुत परेशान है। थोड़े उजाले में आने पर लच उसे देखता है। ब्लैक एंड क्रीम कलर का लहंगा पहने एक लड़की, गोल चेहरा, कत्थई आंखें, मल्टी लेजर में कटे बाल जिनमें रेड हाईलाइट हुई है, आंखों में मस्कारा, हल्का मेकअप, थोड़ी चबी बट क्यूट, माथे पर मांग टीका, पैरों में राजस्थानी मोजड़ी, दुपट्टे में उलझी हुई, चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करती हुई चली आ रही थी। उम्र 23। कोई भी उसे पहली नज़र देखे तो आसानी से नजरें नहीं हटा सकता। ये थी उदित की मासी की लड़की माही। रस्म में उसने अपना घूंघट नहीं उठाया था, वरना उदित के बाद लोगों की नज़रें उसी पर रहती। लच उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो लच के सामने आकर अपने हाथों से चुटकी बजाते हुए, हेलो मिस्टर, क्या किया है ऐसा आपने जो आप छुपा रहे हो और जीजू को पता ना चलने को कह रहे हो? वो लगातार अपने आईब्रोज को ऊपर कर रही थी। उसकी यह हरकतें लच के चेहरे पर बेवजह मुस्कुराहट लाने का सबब बन रही थी। लच जो कुछ देर पहले दर्द में था, माही के आने की वजह से वो दर्द कहाँ गया पता भी नहीं चला। लच को खोया हुआ देखकर माही ने वापस उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाती हुई बोली, किस सोच में खो गए मिस्टर मिस्टीरियस? बताओ ऐसा क्या किया है? लच, अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर सोच रहे हैं कुछ तो करके ही जाएं यहाँ से। बाय द वे, मेरा नाम लच महेश्वरी है, मिस्टर मिस्टीरियस नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? माही, अब आप इतनी मिस्टीरियस बातें करेंगे तो हम आपको यही नाम देंगे ना, और रही बात हमारे नाम की तो वो हम नहीं बताने वाले। माही ने अपनी पलकें इतने प्यार से झपकाई कि लच के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ ही गई। लच, ठीक है, अगर आप अपना नाम नहीं बताएंगी तो मैं खुद कोई नाम दे दूंगा आपको। वैसे अगर आपका नाम क्यूट गर्ल रख दे तो? माही, ओए, ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, क्यूट होंगे तुम, मेरा जो नाम है वही ठीक है, समझे? ना जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम। खुद तो छिप कर काम कर रहे हो और मुझे आए नाम देने वाले? मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यारा नाम दिया है। लच, अच्छा क्या नाम दिया है? माही, माही। लच उसके गालों को बड़े प्यार से टच करके, थैंक यू नाम बताने के लिए। माही ने लच के पेट में हल्के से घूंसा मारते हुए कहा, यू चीटर, तुम तो बड़े तेज हो, तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। लच उसके करीब आते हुए, अब तो मुश्किल है, लगता है दिल आ गया है तुम पर। माही उसके पैर पर चढ़कर उसका पैर मसलती हुई बोली, अपनी उम्र की लड़कियां ढूंढो ना, बड़े आए फ्लर्ट करने वाले, लगता है मुक्का लगा नहीं है अच्छे से। माही ने दोबारा अपने हाथों से मुक्के का पोज बनाया ही था कि लच ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे नहीं लगता प्यार का उम्र से कोई लेना देना होता है। वैसे भी मैं कहीं से भी 28 का लगता ही नहीं हूँ। माही, मिस्टर मिस्टीरियस, बाकी की बातें बाद में करते हैं, अब बताओ यहाँ क्या करने आए थे? क्योंकि तुमने अभी टिया का नाम लिया था, और जहाँ तक मुझे पता है ये वही है जिसने मेरी बहन को जलाने की कोशिश की थी और आदित्य जीजू के बिजनेस में धोखा दिया था। अगर तुम उसके साथ मिले होगे ना तो हम जीजू को बता देंगे। इतना कहकर माही अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि लच ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माही, मैं आदित्य का दोस्त हूँ
और मैं कॉल पर टिया का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि मुझे अभी ही पता चला कि उसने आदित्य और उदित के साथ जो किया है। अब अगर आपका गुस्सा ख़त्म हो गया हो तो आप बताएंगी आप यहाँ क्या कर रही थी। माही अपने दुपट्टे को संभालती हुई, मेरा दुपट्टा नहीं सेट हो रहा था इसलिए यहाँ आ गए थे। फिर लच की ओर देखकर, ओ मिस्टर मिस्टीरियस, इसे सेट करने में मेरी हेल्प करोगे क्या। लच, क्या अंदाज है मदद मांगने का। माही, गलती हो गई आपसे ही बोलकर, मैं खुद कर लूँगी, रहने दीजिए। इतना कहकर माही वापस अपने दुपट्टे में उलझने लगी। लच उसके आगे आकर खड़े होते हुए बोला, यार तुम कितना गुस्सा होती हो, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे। इतना कहकर लच आगे बढ़कर माही के हाथ से दुपट्टा लेकर बनाने लगता है। दुपट्टा बनने के बाद लच माही की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे लिए एंग्री बर्ड नाम बेस्ट है। माही, तुम्हें किसी ने बताया है तुम पागल हो। लच, नहीं, अभी तक तो सबने मुझे यही बताया है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। माही, गलत बताया, आज फिर जाकर मिरर में खुद की शक्ल देखना। लोगों ने तुम्हें जो इतना ऊंचा चढ़ा रखा है तुम अपनी जगह पर आ जाओगे। लच, यार तुम तो एकदम से बवाल हो, मतलब कोई कुछ भी कर ले, कन्विंस ही नहीं होती हो। माए, शकल भी कुछ चीज़ होती है मिस्टर मिस्टीरियस। उसकी इस बात पे लच फिर से मुस्कुराने लगता है। तभी माही को पीछे कुछ दिखता है, लेकिन सामने लच के खड़े होने की वजह से वो देख नहीं पाती है। वो लच को झुकाकर बोली, क्या खंबे जैसे सामने खड़े हो, हटो सामने से, इतना लंबा होने की क्या ज़रूरत थी। लच को आज शौक पर शौक मिल रही थी। जिन चीज़ों को लेकर आज तक लच को लड़कियों से अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, माही उन्हीं चीज़ों के लिए उसे क्रिटिसाइज कर रही थी। लच, यार तुम तो मेरी इज्जत का कबाड़ा कर रही हो। माही, चुप रहो, उधर देखो वो क्या है। लच माही की नज़र जहाँ थी उधर देखते हुए बोला, कहाँ। माही ने लच का हाथ पकड़ा और उस ओर बढ़ने लगी जहाँ उसे साए दिखे थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।